भाई ये सनराइजर्स हैदराबाद और दिल्ली कैपिटल के मैच का बड़ा चर्चा है, क्योंकि सनराइजर्स ने पहले बैटिंग करते हुए 6 ओवर में 125 रन का लपेटा मार दिया। मतलब महसूस ये हो रहा था कि दादा ये आईपीएल का मैच है, ये ईए स्पोर्ट्स 2007 चल रहा है, क्या आओ और धुलाई पे धुलाई किए चले जाओ। मतलब धुलाई समझ में आती है पर इतनी वाली समझ में नहीं आती। अच्छा, दूसरी तरफ हुआ क्या कि 125 रन क्या बन गया, मतलब इंडियन क्रिकेट फैंस तो पागल हो गए। आईपीएल को ऐसा सर पे उठा लिया कि बाबा बस आईपीएल से अंत हो गया यार, आईपीएल में जो रिकॉर्ड बन गया इससे बड़ा कोई रिकॉर्ड ही नहीं हो सकता। उनकी तो नाच नाच के पलंग तोड़ने वाली कैफियत है। लेकिन दूसरी तरफ इंडिया के फैंस को, इंडियन क्रिकेट टीम को यह समझना होगा कि ये आपके बॉलर्स के लिए 125 रन नहीं है दादा, ये 125 जलालते हैं जिसका हार आके आपके गले के अंदर गिर गया है। थोड़ा सा तो फैक्ट के ऊपर गौर कर लीजिएगा। 6 ओवर के अंदर दिल्ली कैपिटल्स की जानिब से कितने बॉलर्स लगाए गए? 5 बॉलर लगाए गए। 5 में से जो 4 बॉलर हैं उनका ताल्लुक तो इंडिया से है, दूसरा एक बाहर का बॉलर था जिसने 1 ओवर किया। बाकी जो 4 बॉलर थे जिसमें कुलदीप यादव है, इतना बड़ा आपका ब्रांड भाई बाबा, कुलदीप यादव आता है, बॉल ऑफ द फलाना उसने करा दी, बॉल ऑफ द ईयर उसने करा दी, लेकिन आज उसकी धुलाई लग रही थी। दूसरा आया ललित की पिटाई भी भरपूर उसके अंदर हो गई। एक था खलील को भी रच के धोया गया। फिर आपने लगाया मुकेश की भी धमाधम किस्म की धुलाई हो गई। तो पहले तो इंडिया को अपने गिरेबान के अंदर की झांक लेना चाहिए कि बाबू जिन बॉलर्स के ऊपर आप उछल रहे हैं, जिस पे आपको लग रहा है कि बाबा हम बहुत ज्यादा ग्रो कर रहे हैं, आपकी बॉलिंग लाइन को तो खुडे लेने लगी हुई है दादा, आपकी बॉलिंग लाइन में तो कुछ बचा नहीं है। बॉलिंग लाइन की तो कैफियत यह है कि आपके 4 बॉलर आके ऐसा रगड़ा खा के गए, रिकॉर्ड बन गया बैटिंग के अंदर। सामने ट्रेविस हेड ने रच के जो धोया, जो मारा, ऐसी की तैसी कर दी, 80 बना के चला गया लड़का। मतलब परफॉर्मेंस दे रहा था यार दादा। मतलब अब यहां पे सवाल ये उठता है कि आपकी, मतलब ठीक है आईपीएल का रिकॉर्ड बन गया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इंडियन बॉलर्स कहां खड़े हुए हैं? किधर है इंडियन बॉलर्स? क्या उनकी परफॉर्मेंस है? ये परफॉर्मेंस है कि जो भी आया 20 से कम दे के ही नहीं गया, छक्कों की बरसात हो रही थी। इसका जवाब कौन देगा? है अब थोड़ी सी खुशी कम हुई, अब जरा फैक्ट समझ में आए कि बाबा अपने लिए बुराई किस तरह है 125 रन। ठीक है जी, अब दूसरी तरफ जरा इस पे भी गौर करना होगा कि आईपीएल में आखिर दादा हो क्या रहा है कि हर दूसरे मैच के अंदर 250 लगे चला जा रहा है। मतलब ये कैसे मुमकिन है कि यार 5-5-100 रन बने पे बने चले जा रहे हैं? इसके पीछे थोड़ा सा चेक एंड बैलेंस रखने की जरूरत है। पहले भी आईपीएल की टीम्स बैन हो चुकी हैं और किन मामला के ऊपर हो चुकी है दुनिया बहुत अच्छी तरह जानती है। तो मामला यह है कि दुनिया की सबसे बड़ी फिक्सिंग अगर किसी लीग के अंदर होती है तो दुनिया जानती है वो आईपीएल के अंदर होती है। भाई दुनिया इस बात से बहुत अच्छी तरह वाकिफ है, इसी वजह से आपकी टीम्स भी जो है वो बैन होती रही है, दीगर चीजें भी उठती रही है। लेकिन चूंकि ना बाप बड़ा ना भैया है, सबसे बड़ा रुपया, तो उसके लिए सारे मामला को सेट किया जाता है। और ठीक है, पैसा लगाने वाला भी उस वक्त लगाता है ना जब छक्के चौके ज्यादा पड़ रहे होते हैं। तो एक बात तो ये भी आ रही है कि ठीक है रन तो बन गए, लेकिन रन बने कैसे? इतने सारे रन, कुलदीप यादव जैसा बॉलर आया और छक्के छक्के खाकर चला गया। सवाल तो इस पे भी उठता है, इसके पीछे भी इंक्वायरी तो होनी चाहिए। अब इसका जवाब आप कैसे देंगे? तो बहरहाल 125 रन पे खुश हो जाओ कि रिकॉर्ड बना है, लेकिन रिकॉर्ड बनने के साथ साथ अपने गले के अंदर कितनी बुराई आकर पड़ी है दादा इंडियंस, एक मर्तबा उस पर भी नजर डाल लीजिएगा।